हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवर सर। क्यों आज की इस वीडियो में मैं क्लास 4 के अंतर्गत लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया ध्यान से देखिए, कॉपी पेन साथ रख कर देखिए और इसमें जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं उसको समझते हुए अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स में सबसे पहला आता है न्यू वर्ड्स, यानी कि हम इस लेसन में कौन कौन से न्यू वर्ड्स, नए शब्द जाने, उसका हिंदी मीनिंग जाने, ये पहले देखेंगे। तो पहला वर्ड है किचन। क्या लिखा है? किचन। तो किचन का हिंदी में होता है रसोई घर। देखो, आप लोगों को बगल में रसोई घर का एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। रसोई घर किसे कहते हैं? तो जिस रूम में, जिस कमरे में हम लोग खाना बनाते हैं वही रसोई घर कहलाता है, उसे ही इंग्लिश में किचन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड देखें, विंडो। विंडो का अर्थ होता है खिड़की। खिड़की का भी चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसी को खिड़की बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैसेज। मैसेज का अर्थ होता है संदेश, जो कि इस लेसन में हमने देखा। उसकी जो माँ थी, अलग अलग जगहों पर दोनों बच्चे के लिए मैसेज डाली थी और उस मैसेज को पढ़कर वो अपना जो स्वीट्स है वो पाते हैं। ठीक, तो मैसेज यानी संदेश। आजकल मोबाइल में देखना मैसेज भेजा जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज बॉक्स के माध्यम से। तो ये मैसेज का अर्थ होता है संदेश। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे या पीछे। ठीक, तो जैसे इसमें अलमीरा के पीछे मैसेज रहता है, तो बिहाइंड का मतलब के पीछे या पीछे होगा। अलमीरा, अलमीरा को हम लोग बोलचाल में अलमारी बोलते हैं। ठीक, और उसका भी चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो चित्र में। बुक शेल्फ। बुक शेल्फ यानी पुस्तक रखने का रैक। चित्र में देखो, बुक शेल्फ का चित्र दिखाई दे रहा होगा, इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड देखें, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर यानी उत्तर दो, दिस क्वेश्चन यानी इन प्रश्नों के, ऐसा लिखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु मेड द स्वीट्स। हु का अर्थ होता है बच्चों कौन, मेड यानी बनाया या बनाई, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। तो आप लोग लेसन पढ़े हो तो जानते हो कौन बनाई थी जी? सोनू और मोना की जो मदर थी, माँ थी, उसी ने स्वीट्स बनाई थी। तो जब भी ये हूँ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो बस कौन, हूँ का अर्थ क्या होता है? कौन। कौन उस काम को की थी, उसका नाम बस लिखना है। तो कौन की थी? मदर। तो हमको हूँ की जगह में क्या लिख देना है? मदर। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक, हूँ की जगह हम क्या लिखेंगे? मदर। बाकी देखो, मेड को मेड लिख दिए, द को द, स्वीट्स को स्वीट्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। हूँ वाले क्वेश्चन का आंसर देना सबसे सरल होता है। बस हूँ यानी कौन का उत्तर बस आ जाए हमें, बस। तो हूँ को हटा के उसकी जगह हम उसका नाम लिख देते हैं। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, हु वेंट फर्स्ट। हु वेंट फर्स्ट, कौन पहले, वेंट यानी गई, टू फाइंड ढूंढने, खोजने, द स्वीट्स मिठाइयों को। तो मिठाइयों को कौन पहले ढूंढने गई या गया? ठीक, तो कौन पहले गया? आप लोग लेसन पढ़े हो तो जान रहे हो। उसकी जो बहन, सोनू की जो दीदी थी, यंगर सिस्टर, जिसका क्या नाम था? मोना, वो यंगर सिस्टर है करके उसको उसकी माँ ने पहले भेजा, तो इस तरह उसका नाम क्या था? मोना। तो मोना वेंट फर्स्ट टू फाइंड द स्वीट्स। अभी मैंने बताया ना, हूँ का आंसर केवल वन वर्ड में देना रहता है, यानी उसका नाम लिखना रहता है। वन वर्ड से टू वर्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो भाई कौन गई पहले? तो मोना गई। तो बस हूँ की जगह हम क्या लिखना है? मोना लिखना है। तो मोना वेंट फर्स्ट टू फाइंड द स्वीट्स। बाकी वर्ड उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में उतार देना रहता है। ठीक है, तो बस इस तरह हो गया। तो हूँ की जगह हम क्या लिखे? मोना, क्योंकि मोना पहले गई थी। व्हाट वाज देयर इन द बॉटल। बॉटल, इन यानी अंदर, के अंदर, क्या, व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था। तो बॉटल के अंदर क्या था जी? व्हाट वाज देयर इन द बॉटल। बॉटल के अंदर क्या था? तो देखना, बॉटल के अंदर क्या था? एक हिंट था, तो उसको लिखेंगे देयर वाज अ हिंट इन द बॉटल। ये हो जाएगा इसका आंसर।
और इसको अगर डिटेल में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उस बॉटल के अंदर जो हिंट था वो क्या कह रहा था? तो इट सेज ओपन द लिटिल बॉक्स ऑन टॉप ऑफ द ट्रंक। जो ट्रंक के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है उसको ओपन करो, खोलो, ऐसा लिखा था उस हिंट में संदेश। ठीक है, तो यहाँ तक लिख देंगे तो भी ये सही आंसर है। क्या लिखेंगे? देयर वाज अ हिंट इन द बॉटल, यानी बॉटल में एक हिंट था, एक संकेत था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेयर वाज द लेटर? लेटर यानी कि पत्र, वेयर यानी कहाँ, वाज मीन्स था, तो पत्र कहाँ था ऐसा पूछ रहा है। द लेटर वाज इन फ्रंट ऑफ बुक शेल्फ। आप लोग अगर लेसन पढ़े तो देखना उसमें जो लेटर कहाँ पर रहता है? बुक शेल्फ के सामने रहता है। द लेटर वाज इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ अभी बताया हूँ, पुस्तक रखने की एक रैक होता है, अलमारी टाइप का। तो बुक शेल्फ के सामने में वो लेटर था। क्लियर? अगला देखें। वेयर डिड सोनू गेट द स्वीट्स? वेयर डिड सोनू गेट द स्वीट्स यानी कि सोनू को कहाँ डिड गेट यानी मिला क्या? स्वीट्स यानी सोनू को मिठाइयाँ कहाँ मिला। तो आप लोग लेसन पढ़े हैं तो अच्छे से याद होगा। सोनू को कहाँ मिला जी? उसके पलंग के नीचे एक छोटे से सुंदर बॉक्स के अंदर। तो लिखेंगे अंडर हिज बेड यानी उसके बेड के अंडर यानी नीचे। इन अ ब्यूटीफुल बॉक्स यानी एक सुंदर बॉक्स के अंदर सोनू को गॉट यानी मिला द स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। तो अंडर हिज बेड इन अ ब्यूटीफुल बॉक्स, उसके पलंग के नीचे एक सुंदर बॉक्स, इन यानी के अंदर, सोनू को मिला द स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेकंड वाला पार्ट है रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन वाला भाग, तो ये इस तरह से हल करना है बच्चों। इसको आप लोग बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को कॉपी में नोट करते बने। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊँ। चलो बच्चों, अब यह जो पांचवा पार्ट है वोकैबुलरी, इसको देखते हैं किस तरह भरते हैं। तो फिल इन द मिसिंग लेटर्स लिखा है, यानी कि यहाँ पर बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर से गायब है। मिसिंग लेटर्स माने गायब जो लेटर्स है, अक्षर है, उनको हमको भरना है। तो देखो ये कौन सा शब्द है? ये बच्चों यंगर लिखा है, YOUNGER, ये यंगर लिखा हुआ है। और इसमें से ये OU और G के बाद ई रहता है, ये गायब है। तो ये इस तरह से खाली स्थान में आएगा। ये देखो ब्यूटीफुल लिखा है, तो B के बाद आता है E, उसके बाद A और यहाँ पर आएगा I, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये इस तरह से खाली स्थान में भरेंगे। ये अलमीरा लिखा है तो अलमीरा लिखेंगे तो MI होगा, यहाँ MI R के बाद A होगा। ठीक, ये इस तरह से भरेंगे। ये मैसेज लिखा है तो M के बाद A आएगा, S के बाद भी A आएगा, G के बाद E आएगा, तो ये हो गया मैसेज। ये विंडो दरअसल लिखा है तो ये I आएगा, यहाँ पर O आएगा। देखो विंडो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक, तो आशा ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू यू फाइंड देम? तुम, देम माने उन्हें, वेयर यानी कहाँ, डू फाइंड यानी पाते हो। ठीक है, डू फाइंड यानी पाते हो। ये पूछ रहा है चूज फ्रॉम द वर्ड्स, यहाँ पर बहुत से वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनमें से चूज यानी कि हमको चुनना है, चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, देखो कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं, पहले इनका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। कप्स एंड स्पून्स, कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं ना उसको बोलते हैं कप्स, स्पून यानी चम्मच। तो कप और चम्मच कहाँ मिलते हैं उसको देखना है। कर्टेंस यानी पर्दे, SMS मैसेजेस, तो SMS मैसेजेस तो आप लोग जानते हो। बुक्स यानी कि पुस्तकें, क्लॉथ्स यानी कपड़े। अब चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है इनके सामने, हमको इसी में से छांट के लिखना है। तो अलमीरा, तो अलमीरा को क्या बोलते हैं जी? अलमारी। तो अलमारी में इनमें से क्या चीज़ मिलेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम लोग कपड़े रखते हैं उसमें, तो कपड़े रखते हैं यानी कि क्लॉथ्स मिलेंगे। तो CLOTHES, क्लॉथ्स। अलमारी में हमको क्या मिलते हैं? क्लॉथ्स मिलते हैं। मोबाइल में क्या मिलते हैं जी? SMS मैसेजेस, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ SMS मैसेजेस, इस तरह
ठीक, ये हो गया। अब देखें तीसरा बुक शेल्फ, तो बुक शेल्फ में क्या मिलते हैं, बुक मिलेंगे, बुक शेल्फ में बुक्स रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बुक्स। ठीक, अब देखें विंडो, तो विंडो में क्या मिलते हैं, पर्दे, विंडो में पर्दे टंगे रहते हैं ना, तो ये आ जाएगा कर्टेन। कर्टेन मीन्स होता है पर्दे। ठीक, इस तरह लिख लेना है ये वाला। अब अगला देखें किचन, किचन में क्या मिलता है जी, कप और स्पून, यानी कि कप और चम्मच किचन में रखे रहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कप्स एंड स्पून्स। ठीक, तो ये भी हो गया कंप्लीट। यहाँ क्या कह रहा है वास्तव में कि ये 5 स्थानों के नाम है, प्लेसेस के नेम है, प्लेसेस नेम है, जगहों के नाम है। अलमीरा, तो अलमीरा में क्लॉथ्स रखते हैं, मोबाइल में SMS मैसेज मिलते हैं, बुक शेल्फ में बुक, विंडो में कर्टेन, किचन में कप एंड स्पून्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो खाली स्थान है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट यानी सही प्रीपोजिशन को हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों में भरना है। ठीक है, तो सही प्रीपोजिशन को देखो यहाँ छांट करके यहाँ पर कोष्टक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर प्रीपोजिशन वर्ड दिए हुए हैं, उन्हीं को हमको भरना है। ठीक है, चलिए देखें क्या लिखा है। पहला, मोनास मदर यानी मोना की माँ वाज थी द किचन, तो क्या आएगा, ऑन यानी पर होता है, इन यानी अंदर, ओवर यानी ऊपर। तो मुझे बताओ मोना की माँ किचन पर रही होगी कि के अंदर कि ओवर, स्वाभाविक सी बात है अंदर रही होगी, तो यहाँ आएगा बच्चों इन डालने से ठीक बन रहा है। देखो अगर मैं कहूँ किचन पर थी तो गलत, किचन के ऊपर तो नहीं रही होगी, किचन के अंदर थी, तो इन आएगा। सेकंड क्या लिखा है, रानी वाज स्टैंडिंग हर हाउस, ऑन यानी पर, ओवर यानी ऊपर, इन फ्रंट ऑफ माने सामने या के सामने कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी क्या होगा, रानी वाज यानी थी, स्टैंडिंग खड़ी, हर हाउस अपने घर, तो रानी अपने घर के पर खड़ी थी कि ऊपर खड़ी थी कि सामने खड़ी थी, स्वाभाविक सी बात है सामने खड़ी रही होगी, तो इसमें आएगा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ठीक, या रानी हर हाउस अपने घर के सामने खड़ी थी, ऐसा होगा। घर अपने घर पर खड़ी थी ऐसा तो नहीं हो सकता, अपने घर के ऊपर खड़ी थी ऐसा भी नहीं हो सकता, तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। हाइड योर सेल्फ, हाइड माने होता है छुपा लो, योर सेल्फ यानी स्वयं को, तो अपने आप को छुपाओ, किसमें, द डोर, तो द डोर इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होता है, तो दरवाजे के सामने छिपाएगा कोई, कि इन यानी अंदर, या बिहाइंड यानी पीछे। तो मुझे बताओ दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपाते हैं। जब तुम लोग हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी का खेल खेलते हो तो दरवाजे के पीछे छिपते हो ना जी, तो के पीछे छिपते हो, तो यहाँ क्या आएगा, बिहाइंड, बिहाइंड ये वाला। ठीक, इसमें देखो कौन सा आया है, ये वाला। क्लियर। चलिए अगला देखें। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। योर शर्ट अपना शर्ट, द कबर्ड, कबर्ड मिस होता है लकड़ी का अलमारी, तो लकड़ी के अलमारी पर खोजेंगे, ऑन माने पर, कि इन यानी के अंदर, कि अंडर यानी के नीचे, तो इन माने भाई अंदर में खोजेंगे ना, लकड़ी के जो भी लकड़ी का अलमारी बना है, या अलमारी सीधी से बात कर सकते हैं, तो अलमारी के अंदर तो खोजेंगे शर्ट को जी, पर थोड़ी खोजेंगे कि के नीचे थोड़ी खोजेंगे, तो इन का होगा यहाँ इन आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ लकड़ी के अलमारी के अंदर, योर शर्ट अपनी शर्ट को, लुक फॉर यानी होता है ढूंढना या खोजना, तलाश करना। ठीक, चलो देखें। आई सॉ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, मैंने सा मैंने देखा एक बॉक्स, अ बॉक्स मैंने एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट ने चॉकलेट का एक बॉक्स देखा, कहाँ पर, द टेबल, तो यहाँ पर ऑन द टेबल होगा कि ओवर द टेबल कि इन द टेबल, ऑन द टेबल में रखेंगे तो क्या होगा, टेबल पर, ओवर द टेबल टेबल के ऊपर, इन द टेबल टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर नहीं होगा, क्या होगा, ऑन द टेबल, यहाँ आएगा ऑन, टेबल पर रखा रहा होगा चॉकलेट, उसी को देखा होगा तो पर होगा तो ऑन। ठीक, यहाँ ऑन आएगा। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों लेसन 5 फाइंड योर सीट्स का यह क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।